लालची लकड़हारे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेतना स्टोरी में। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोजाना लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसीलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीज़ के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि अब वह ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज़ रोज़ पैसे की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार से बेच दी। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियां हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसे से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज़्यादा हो रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल ने पैसे को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज़ आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाएं और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तो रुक, यही कुल्हाड़ी अब मैं तेरे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे से गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधारने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा और वह अकेली पड़ जाएगी। आज से वह किसी पेड़ को नहीं काटेगा, ये प्रण लिया। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और पैसे के लालच में ना आने पर का संकल्प लिया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है, इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।